बुढ़ापा पेंशन का नया नियम शुरू हो चुका है और साल 2026 की नई लिस्ट भी जारी कर दी गई। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार ने पेंशन के जो नियम हैं उनमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अपात्र जो लोग हैं उनकी पेंशन काटी जा रही है और जो असली हकदार हैं, जो बैंक के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उन लोगों के दिन आ गए हैं। असली हकदारों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि भी भेजी जा रही है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वे कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सरकारी मेंटोरा हब पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी सरकारी योजनाओं का सही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जो न्यूज़ आ रही है निकल के पेंशन पे, वो है उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के वृद्ध और विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र जो हैं इसको लेने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में रुकी हुई और नई पेंशन राशि ट्रांसफर करने का जो काम है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। इस नई अपडेट के तहत राज्य के जो 84,687 लाभार्थी हैं, खातों के लिए उनकी जो पेंशन की धनराशि है वो सफलतापूर्वक भेज दी गई है। डिजिटल युग में पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने आधिकारिक पेंशन पोर्टल को भी पूरी तरह अपडेट कर दिया है। पेंशन की जो नई किस्त है, किस्त के जारी होने से राज्य के गरीबों और असहाय परिवारों में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। यह धनराशि विशेष रूप से समाज के उन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए हैं, उनके लिए यह जीवनदायी सिद्ध होती है। तो दैनिक जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जो पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कुछ लोग गरीब लोग हैं, जिनको बच्चों की फीस देनी है, दैनिक खान पान है और अन्य घरेलू खर्चे भी इसी पर आधारित होते हैं। उनका समाज के उन उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। उत्तराखंड राज्य में पेंशन वितरण की जो व्यवस्था है वह त्रैमासिक आधार पर काम करती है और लाभार्थियों को हर 3 महीने में एक बार पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में जो नियम है उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 1500 की पेंशन निर्धारित की गई है। इस प्रकार जब 3 महीने की राशि एक साथ लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है तो उनके बैंक खातों में कुल 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपये एक मुश्त उन्हें मिलते हैं। इस एकमुश्त राशि से गरीब परिवारों को अपनी बहुत बड़ी आवश्यकताओं और देनदारियों को चुकाने में मदद भी मिलती है। यदि भारत के अन्य राज्यों से इसकी तुलना की जाए तो अलग-अलग राज्यों में वहाँ की सरकारों ने अपने स्तर पर पेंशन की जो राशियाँ तय की हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1500 प्रतिमाह है, जबकि इससे पहले 1000 मिलते थे। बिहार में भी पेंशन राशि को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है और दिल्ली में इसकी शुरुआत ही 2500 से हुई थी। हरियाणा जैसे राज्य में यह राशि जो है वो 3000 से लेकर 3200 प्रति माह पर पहुंच चुकी है और राजस्थान में इसे अभी विभिन्न श्रेणियों के आधार पर, वहां पे जैसी श्रेणी वैसा पैसा, इसको 7500 लेकर 1500 तक भुगतान किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे कम यह राशि दी जा रही सिर्फ 600 रुपये प्रति माह। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली जो मासिक राशि है 1500, वो सभी लाभार्थी के लिए एक समान है, सम्मानजनक है और अत्यंत सहायक है। उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से प्रथम चरण में 6 प्रमुख जिले के जो लाभार्थी हैं उनको इस पेंशन का लाभ मिल चुका है। इन जिलों में जो नगर आते हैं वो ऊधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन 6 जिलों के भीतर जो कुल 84,687 लाभार्थी हैं उनका डेटा पूरी तरह से सत्यापित पाया गया है, जिसके बाद उनके खातों में पैसे जो भेजे गए हैं, अगर वह श्रेणीवार बात की जाए तो इस बार सबसे बड़ा लाभ विधवा पेंशन धारकों को मिल रहा है। अकेले एक ही चरण में 42,651 विधवा महिलाओं के खातों में पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उसके बाद दिव्यांग जो हैं उनके खातों में भी शुरुआत में 59,086 लाभार्थी जो दिव्यांग हैं, उसके बाद अगले चरण में 19,674 और फिर 8267 लाभार्थी और अंतिम चरण में 3473 और 4636 दिव्यांग जो हैं उनके खातों में पेंशन भेजी गई है। इस प्रकार विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर हजारों दिव्यांग जो हैं उनको आर्थिक सुरक्षा दी गई है। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो धारकों का कुछ डेटा अभी प्रक्रिया में होने के कारण उनका पैसा अभी स्थायी रूप से रुका हुआ है, जिसके द्वारा विभाग बहुत ही जल्द सत्यापित करके उसे भी जारी कर देगा।
वहीं राज्य के जो शेष बचे 7 जिले हैं, पेंशन धारकों को भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग उनके डेटा को पेंशन पोर्टल पर तेजी से अपलोड भी कर रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में उनके खातों में भी डीबीटी के माध्यम से 4500 की जो राशि है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। इस बड़ी खुशखबरी के साथ साथ विभाग ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चेतावनियां भी दी हैं और नियमों को भी जानकारी दी है, जिसकी अनदेखी करने पर चालू पेंशन भी हमेशा के लिए बंद हो सकती है या फिर रुक सकती है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार सभी जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए बैंक खातों में पैन कार्ड को लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पहले अभी तक बिना पैन कार्ड के पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब जो वित्तीय पारदर्शिता है और जो फर्जी खाते चल रहे थे, जो लोग लाभार्थी नहीं है फिर भी सरकार से जबरन पैसा धांधली से ले रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस पैन कार्ड का यूज लगा दिया गया है। इसलिए जिन लाभार्थियों का अभी तक पैन कार्ड नहीं बना है, वो तुरंत बनवा लें और अपने बैंक और समाज कल्याण कार्यालय है जो वहाँ पे जमा कर दें। इसके अलावा पेंशन रुकने का एक और बड़ा कारण है जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि इस समय पर आप जीवित हैं या नहीं, ये भी सरकार देखेगा। तो अपना जीवन प्रमाण पत्र भी उत्तराखंड सरकार को आपको देना होगा। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में यदि कोई लाभार्थी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से सत्यापित नहीं करता है, तो भी उसकी भी पेंशन रोक दी जाती है। इसके साथ ही जो लोग अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे राज्य शहर में प्रवास कर चुके हैं या जिन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन को विभाग द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि सरकार का जो धन है उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर पाए। इसीलिए यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं और अपने राज्य के ही निवासी हैं, फिर भी आपको पेंशन पिछले कई महीनों या वर्षों से हुई है, तो इसके लिए आपको कुछ आसान काम जो अनिवार्य रूप से सुधारने होंगे। उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि 10 साल से अधिक पुराना तो नहीं आपका आधार कार्ड है। यदि ऐसा है तो आधार कार्ड तुरंत नज़दीकी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक रूप से अपडेट करवा लें। उसमें अपना वर्तमान चालू मोबाइल नंबर अवश्य लिंक करवा लें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो है एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, स्थिति को सक्रिय करवाना। चूँकि सरकार जो है अब सीधे बैंक खातों में पैसा डालती है, इसलिए यदि आपका खाता एनपीसीआई मैप पर से लिंक नहीं है, तो सरकारी खाता आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आपको अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटोकॉपी और एक फ़ोटो लेकर अपनी शाखा में जाना होगा और वहाँ के एक बैंक अधिकारी से अपने खाते को एनपीसीआई से जोड़ने का लिखित अनुरोध करना होगा। इसके बाद एक बैंक का स्तर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका खाता सही नंबर पेंशन पोर्टल पर स्वतः अपलोड हो जाएगा और आपकी जो रुकी हुई राशि है वो भी आपके खाते में आने लगेगी। जो नागरिक पहली बार इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी, उन्हें कुछ विशिष्ट जो सरकारी दस्तावेज हैं उन्हें तैयार रखना होगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो आय प्रमाण पत्र है, जो यह निश्चित करता है कि आपकी कितनी आय है, कितनी नहीं, क्या आप पेंशन लेने के धारक हैं या नहीं। उसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट, आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसकी, और सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार की इस पेंशन योजना सूची में अपना नाम और अपने भुगतान का विवरण ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और पारदर्शी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में कोई भी इंटरनेट, गूगल क्रोम ओपन करना होगा। उसके सर्च बार में जाकर आपको उत्तराखंड पेंशन या आधिकारिक वेब एड्रेस ssp.uk.in पर क्लिक करना होगा। उसके बाद समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन की जो आधिकारिक लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक विभाग की मुख्य वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें आपको मुख्य रूप से नागरिक सेवा, सिटीजन सर्विस वाले विकल्प को खोजना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और नागरिक सेवा के सेक्शन के अंतर्गत आपको सबसे नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जिसका नाम नवीनतम अपडेट होता है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नई पेंशन सूची, जिले के नाम, श्रेणीवार भुगतान की पूरी विस्तृत जानकारी खुल जाएगी। यहाँ आप अपने जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत नाम डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आसानी से पेंशन की जो सटीक स्थिति है वो चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी राशि आपके खाते में पहुंची है कि नहीं। यदि आप अपनी पेंशन लिस्ट या पेमेंट स्टेटस चेक करने में मदद चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसी के हिसाब से अपना पूरा डिटेल चेक करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो पेंशन के धारक हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकें और जिनकी कुछ जो पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्या गड़बड़ी है, वो भी इस वीडियो से जानकारी उनको मिल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।